स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबके लिए दुआ करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। और इस समय जितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करे तो अपने हाथों को उठाओ। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा दिल्ली से, पवित्र आत्मा हरियाणा से, जम्मू से, पंजाब से, राजस्थान से, पवित्र आत्मा जी फरीदाबाद से, हैदराबाद से, और इसी समय परमेश्वर उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से पवित्र आत्मा जुड़े हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप महान परमेश्वर हैं, आप सामर्थी परमेश्वर हैं, आप दयालु हैं पवित्र आत्मा जी। और इस समय परमेश्वर जो विशाखापट्टनम से और अरुणाचल प्रदेश से पवित्र आत्मा जी, आसाम से, केरला से, जम्मू से पवित्र आत्मा जी, इस समय परमेश्वर पाकिस्तान से, नेपाल से, सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, बैंकॉक से, हांगकांग से, इजराइल के हर कोने से पवित्र आत्मा जी जो लोग जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा जी, समय परमेश्वर श्रीलंका क्या, बांग्लादेश क्या, पवित्र आत्मा वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से पवित्र आत्मा जी, यूएसए, कनाडा, पवित्र आत्मा इटली, जर्मनी, फ्रांस, ग्रीस, बेल्जियम से पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। यूपी से, बिहार से जो समय पवित्र आत्मा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जलगांव से, पुणे से, बेंगलोर से, हैदराबाद से पवित्र आत्मा जो जुड़े हुए हैं परमेश्वर ने आशीष दे। और इसी समय पवित्र आत्मा बड़ी बरकत स्वर्ग से रिलीज कर पवित्र आत्मा, एक बड़ी आशीष को खोल दे इनके ऊपर पवित्र आत्मा जी। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु, तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए परमेश्वर। प्रभु ये लोग सच में जान लें यहोवा ही परमेश्वर है। और पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में परमेश्वर हर एक आशीष डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो आज के दिन पवित्र आत्मा जी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा इनको आशीष दे, ब्लेसिंग दे, स्वर को खोल दे इनके लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने परमेश्वर की महिमा की है आज के दिन। जो लोग हर वीरवार, हर संडे जो लोग जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि उनके ऊपर ब्लेसिंग आएगी। दिस इज़ द लास्ट जनरेशन, याद रखना, दिस इज़ द लास्ट जनरेशन के बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि पवित्र आत्मा बड़ी जल्दी आने वाला है। मैं कहूँगा कि मुझे नहीं पता इस बात के लिए कि उसका समय कब है, लेकिन पर मैं कहूँगा कि प्रभु के आत्मा ने मुझे एक ड्रीम दिखाया और दर्शन में ऐसे दिखाया कि मेरा काम तेज कर और मैं बड़ी जल्दी आने वाला हूँ। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग इस समय समर्पित हों खुदा के कामों के लिए। जब तक आप परमेश्वर के कामों के लिए समर्पित नहीं होंगे पवित्र आत्मा ज़िंदगी में, उन लोगों की ज़िंदगी में बढ़ोतरी नहीं करता। लेकिन बहुत सारे लोग जो परमेश्वर को जानते हैं, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि जब आप फल लेकर आएंगे तो पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। मैं फिर उन लोगों को कहना चाहता हूँ सबको एक बार फिर से जय मसीह की। हो सकता है आज यहाँ पर कोई ऐसा जन बैठा हो जिसका मन जिंदगी से टूट गया हो और इसी समय वो विश्वास को खो बैठा हो और बार बार कह रहा हो कि परमेश्वर पता नहीं मेरी ज़िंदगी में कुछ होगा या नहीं होगा, कोई ब्लेसिंग मेरी लाइफ में आएगी या नहीं आएगी, पता नहीं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कई बार आप निराशा में चले जाते हैं, आप चिंता में, परेशानियों में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप स्वतंत्र हो चुके हैं। याद रखना, आप गुलाम नहीं है आप निराशा के, आप गुलाम नहीं है कर्जे के, आप गुलाम नहीं है बीमारियों के, आप स्वतंत्र हो चुके हैं। आज बहुत सारे लोग हमारे देश में स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं। मैं कहूँगा कि आज़ादी का दिन मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इंडिपेंडेंट डे मना रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है कि आप लोग इसकी परिभाषा सुने कि क्या है। मैं उन लोगों को आज गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ। तो परमेश्वर आशीष दे, अपने झंडों को उठाओ और इसी समय हिलाओ कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा जी के हमें आशीष दे। आज मैं बहुत सारे लोगों के बीच में मीटिंग कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा सबको आशीष दे। जो लोग आज झंडे लहराएं, जो लोग आज इस समय परमेश्वर तेरी महिमा करें पवित्र आत्मा जी, क्योंकि ये झंडे लहराकर आप सबूत दे रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और मुझे ब्लेस कर रहा है, ये आशीष मेरी है। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि जिन्होंने झंडे उठाए हैं, जिन्होंने लहराए हैं, परमेश्वर उन्हें बहुत 100 गुना ब्लेसिंग दे, क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थनाएं करें और ईमानदार रहें। परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है। मैं उन लोगों को फिर से कह रहा हूँ कि आपको बधाई हो, क्योंकि यूहन्ना 8:36 में लिखा कि सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग स्वतंत्र नहीं है। आज भी हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग पाप की गुलामी में जी रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग नशे में गुलाम है, नशा छोड़ना चाहते हैं, कह रहे कि आज भी झूठ बोलते हैं, कह रहे कि आज झूठ के गुलाम है, कह रहे कि आज किसी न किसी प्रकार के गुलामी में लोग पड़े हुए हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज वो गुलामी का जुआ आपके ऊपर से टूट जाएगा। लेकिन आपको विश्वास करना है। कह रहा है जितने लाइव देख रहे हैं आज मैं उनके लिए प्रेयर करूंगा, कैसी भी आप प्रॉब्लम में हो आज स्वतंत्र हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं आज सच में परमेश्वर जो लोग इस समय
स्वतंत्र होना चाहते हैं, अपने सिर पर हाथ रखें। हो सकता है आप किसी ब्लैक मैजिक से जकड़े हुए हो सकता है कि आज आप किसी भी प्रॉब्लम से जकड़े हुए हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि यार नहीं ये चीज़ मेरे से छूट नहीं पा रहा, ये आदत, गंदी आदत मेरे से छूट नहीं पा रही। हो सकता है आप सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो, कोई तंबाकू खाते हो, झूठ बोलते हो, लालच करते हो, व्यभिचार करते हो, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ हो कि आपसे छूट ना पा रही हो और आप बड़े प्रॉब्लम में हो। पवित्र आत्मा ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए दुआ कर और उन्हें आशीष के लिए खोल दे। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आज आप चाहते हैं कि आप आज़ाद हो तो अपने सिर पर हाथ रखें। मैं कह रहा हूं कि असली आज़ादी का दिन आज है कि जब आप एक व्यक्ति अपने पापों को मान लेता है और यीशु मसीह से प्यार करता है, मैं कह रहा हूँ आज़ाद हो रहा है। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि हर एक व्यक्ति को इस समय छू और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर खोल दे पवित्र आत्मा, ये जन पवित्र आत्मा से आज़ाद होने पाए और बड़ी आशीष को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। धर्मी जन का जीवन, आज का हमारा टॉपिक है कि धर्मी जन का जीवन जियो। मतलब बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, तो बाइबल बोलती है कि धर्मी जन का जीवन जीने के बाद पवित्र आत्मा कहता है कि जो लोग धर्मी जन का जीवन जीते हैं उनकी जिंदगियों में कहता है कि मांगना नहीं पड़ता। यिर्मयाह की भविष्यवाणी है उनके लिए, कह रहा है पवित्र आत्मा ने कहा यिर्मयाह कहता है कि तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, तेरे मांगने से पहले मैं दे दिया करूंगा। आपके अंदर दो बातें कर रहा है, आप मांगना चाहते हैं परमेश्वर से कि वो आपके मांगने से पहले दे। मैं फिर पूछ रहा हूं कि आप मांगना चाहते हैं परमेश्वर से कि आपके मांगने से पहले दे। मांगना उनको पड़ता है जो 50-50 चलते हैं, मांगना उनको पड़ता है जो प्रभु में होकर 50-50 चलते हैं। कभी पाप छोड़ दिया, कभी पाप कर लिया, उनको मांगना पड़ता है। लेकिन जो पवित्रताई से चलते हैं, कोशिश करते हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि हिम्मत रखते हैं और कर के धर्मी जन होने का सबूत देते हैं, फैसला लेते हैं, तो परमेश्वर उनकी जिंदगियों में कहता है कि उनको मांगने नहीं देता, उनके मांगने से पहले रास्ते खोल देता है, उनके पहले ही डोर खुल जाते हैं। धर्मी बनना आसान है लेकिन उसके पीछे चलना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है कि जो लोग प्रार्थना में रहते हैं और पवित्रताई का जीवन जीते हैं उनके लिए परमेश्वर उनकी कोशिशों को आसान करता है और रास्ते खोलता है। पर जब कोई दुख, निराशा, कर्जे में या किसी बीमारी का सामना उसे करना पड़ता है तो उसी समय वो निराश हो जाता है। हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो जो अपने आप को धर्मी जीवन जीने की में बहुत कोशिश कर रहा हो, लेकिन सच्चाई से चल रहा हो, लेकिन उसकी लाइफ में बार बार कोई ना कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी ऐसी टेम्पटेशन उसका पीछा कर रही हो और वो टूट गया हो अपनी ज़िंदगी से और परेशान हो गया हो, निराश हो गया हो। लेकिन हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा हो कि एक परिस्थिति जाती है और दूसरी आती है और दूसरी ने घेर लिया हो। एक सिचुएशन खत्म होती है, दूसरी सिचुएशन आपको घेर कर खड़ी हो जाती है। मतलब एक बुरी खबर जाती है तो दूसरी आती है। हो सकता है आपके ऊपर लोग सवाल उठा रहे हो, आपको कह रहे हो कि क्रिश्चियन बन गया, लेकिन आप टूट गए और निराशा में चले गए और आप बार बार परमेश्वर को कह रहे हो कि परमेश्वर कि क्या बात है, पवित्र आत्मा में इस समय थक गया हूँ और टूट गया हूँ, परमेश्वर तो मेरे ऊपर दया कर। पवित्र आत्मा उसी समय उन लोगों को आज वचन से बताना चाहता है कि आपको निराश नहीं होना। कह रहा है धर्मी जन का जीवन जीना, धर्मी जन बनना और धर्मी जन की चाल चलना। कह रहा है कि आपको सिर्फ एक सबूत रखना है कि परमेश्वर, आप पूछते हैं कि पढ़ाई करने के बाद लोगों से पूछा जाता है कि तू कौन सी पढ़ाई करता है, वो बोलता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं पास्टर हूँ। लेकिन एक व्यक्ति को कहना चाहिए मैं धर्मी जन हूँ परमेश्वर का। हालेलुया। तो कह रहा है कि जब आप कहते हैं तो उसी समय परमेश्वर की नज़र उन लोगों की तरफ होती है। यशायाह 51 के 7 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे। हाँ 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 हाँ। कह रहे हैं धर्म के जानने वालों, लोगों की नाम धराई से मत डरो। कहता है कि बुराई करने वालों के कारण निराश ना हो। कह रहा है कि निराश ना हो, निंदा करने के कारण कहता है कि विस्मित ना हो, निराश ना हो, चिंतित ना हो। परमेश्वर का आत्मा यशायाह भविष्यवक्ता को प्रभु ने इस्राएलियों को आदेश दिया उसके द्वारा कि तू उन लोगों से कह कि निराश ना हो, चिंता ना करें। कि आप लोग जो इस समय कह रहे कि परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, तो कहता है कि आपको निराश नहीं होना, बस आपको खुश रहना है। पवित्र आत्मा चाहता है कि धर्मी का जीवन जीना है। कहता है जब इजरायली लोग दुख में थे, पीड़ा में थे, समस्या में थे, तो उस समय में वो चिंतित थे और परेशान थे और पीछे हट रहे थे बार बार। लेकिन उस समय में परमेश्वर ने उनको हौसला दिया अपने इसके द्वारा, वचन के द्वारा। और क्या कहा उसको, उनको कहा, कहता है कि इसी के अगले वचन में लिखा धुन, कहता है कि घुन जो होता है, घुन, कह रहा है कि घुन उन्हें उनके कपड़ों को के समान, कहता है कि खा जाएगा और कीड़ा उन्हें उनके ऊन के समान खा जाएगा। मतलब कि हम लोग सोचते हैं कि शायद यार ये आज अपनी ज़िंदगी में मतलब कि बहुत पाप भी कर रहा है और ज़िंदगी जी रहा है, इसके पास कार भी है, इसके पास गाड़ी भी है, और देखो हमने प्रार्थना किया, हमने सब कुछ किया,
हमने प्रार्थना किया, हमने सब कुछ किया, लेकिन हमारी लाइफ में आज भी आशीष नहीं है। लेकिन बाइबल बोलती है क्योंकि घुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खा जाएगा। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि उनकी तरफ नहीं देखना, परंतु तेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि जो लोग निराशा में, उनकी जिंदगियों में निराशा जब आती है, जब वो परमेश्वर के पीछे चलना सही ढंग से छोड़ देते हैं, जब वो कह रहे हैं कि पाप का जीवन जीते हैं, तो पवित्र आत्मा उसी समय परमेश्वर उनसे हाथ हटाता है और लोग गरीबी का सामना करते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे वो लोग गरीबी में रहते हैं, जो लोग अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते। मैं कह रहा हूँ कि उनकी आशीषें स्टॉप हो जाती हैं। जो कह रहे हैं कि पति पत्नी एक साथ मतलब कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, इकट्ठे नहीं रहते, पवित्र आत्मा कहता है, कह रहे हैं कि वो आने वाले समय में कभी भी कोई डिसीजन सक्सेसफुल नहीं होते उनके, वो कभी भी एक चाल नहीं चल पाते। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि बहुत सारे लोगों को अपने अंदर हिम्मत रखनी चाहिए। यीशु मसीह पर जब दुख आया, उसके खिलाफ जब साजिश की गई, तो उसके अपने लोगों ने उसको पकड़वाया, लेकिन कह रहा है कि वो फिर भी धर्मी बना रहा। वो धर्मी था और धर्मी बनकर उसने दिखाया, मतलब उसने पवित्रताई का जीवन जिया, और परमेश्वर ने उसको वो इनाम दिया जो दुनिया के कोने में किसी के पास नहीं था। परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, उसके नाम को महान किया। मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी लाइफ में जब मैंने विश्वासी था तो उस समय में शराब पीता था, लड़ाई झगड़े करता, उल्टे सीधे काम करता, लेकिन जब मैंने प्रभु को जाना तो उसके बाद मैंने शराब पीने वालों की संगति छोड़ दिया, मैंने उल्टे सीधे काम करने वालों के यहाँ जाना बंद कर दिया। और उस समय क्या हुआ कि जब मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे, दुश्मन मेरे खिलाफ हो गए, वो मेरे बारे में कुछ कुछ बोलने लगे, कुछ कुछ फोटो लगाकर, मेरी वीडियो लगाकर मुझे बदनाम करने लगे कि शायद ये वापस आ जाएगा और हमारे जैसा हो जाएगा। लेकिन मैंने उन बातों को कभी भी अपने दिल में नहीं बिठाया। हो सकता था मैं निराश हो सकता था उनकी बातें सुनकर, और मैं कहता था परमेश्वर मैं भक्ति करता हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मैं उसी समय परमेश्वर का धन्यवाद किया। मैंने कहा प्रभु कोई बात नहीं, परमेश्वर तू मेरे साथ है। लेकिन हमें खुद को तसल्ली देनी पड़ती है। पवित्र आत्मा ने उस समय में मुझे एक बात कही कि बेटे कभी तू निराश ना होना, डरना नहीं। कहता कि मैं तेरे साथ हूँ, जितना कोई तेरी बुराई करेगा उतनी मैं तेरी प्रमोशन करूंगा, जितना तुझे गिराने की कोशिश करेगा उतना मैं तुझे उठाता चला जाऊंगा। और इसी समय मैंने विश्वास किया इन वचनों पर कि परमेश्वर मेरे साथ है और पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। अगर मैं उन आवाज़ों को पहले सुन लेता जो मतलब कि मेरे पीछे आ रही थी बार बार, हो सकता है दोस्तों की, रिश्तेदारों की, परिवारों की, तो उसी समय मैं बैक स्लाइड हो जाता। लेकिन मैं प्रभु में बना रहा और आज आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में प्रभु ने इस मिस्ट्री को बढ़ाया और आशीष दिया। आज यहाँ पर आकर बहुत सारे लोग आशीष पाते हैं, चंगे होते हैं। मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, लेकिन बाइबल इस बात के लिए समझा रही है, आज का वचन उन लोगों के लिए है जो निराश हैं, जो डरे हुए हैं, जो घबराए हुए हैं कि यार मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी बीमारी नहीं जा रही, मैं चंगा नहीं हो रहा, मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा है कि आप शेर के जीवन से देखते हैं। नीति वचन 30:30 में देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। क्योंकि कह रहा है कि जवान सिंह जो है, कह रहा है वो किसी के डराए नहीं डरता, कह रहा हटता। कह रहा शेर जो है वो किसी के डराए हटता नहीं है। तो आपको एक शेर का जीवन जीना है। कह रहा सिंह जो है सब पशुओं में पराक्रमी है, ताकतवर है और किसी के डर से नहीं हटता। अपने पड़ोसी को बोलो मैं किसी के डर से नहीं हटता। मैं कह रहा हूँ वो किसी के डर से नहीं हटता। बाइबल बताती है, कह रहा है कि सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है, कह रहा है वो किसी के डर से नहीं हटता। तो आपको अपने अंदर ये विचार रखना है नीति वचन 30:30 में कि मैं ताकतवर हूं। ताकत कब आएगी आपके अंदर? जब आप प्रार्थना करेंगे। कह रहा कि बुद्धि कब आएगी आपके अंदर? जब प्रार्थना करेंगे। आप धन कब आएगा आपके अंदर? जब आप प्रार्थना करेंगे। सिचुएशन आपकी कब ठीक होगी? जब आप प्रार्थना करेंगे। कह रहा कि आप, कह रहा कि लोगों के सामने बोलने वाले कब होंगे? जब आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे। मैं कह रहा हूं कि जब आप प्रार्थना पर भरोसा रखेंगे। मुझे जो कोई काम करना है प्रार्थना के साथ करना है, क्योंकि नीति वचन में लिखा कि जब भी कोई काम करे तो प्रार्थना स्मरण करके करे, तो यहोवा को स्मरण करके करे, तो ऐसा करने से तेरा काम सफल होगा। हर चीज आपकी सफल होगी। भजन संहिता 24:3 में लिखा, उसके 4 में धर्मी कह रहा वो है, उसके 4थे अध्याय में लिखा धर्मी वो है जो निर्दोष है और जिसका मन शुद्ध है, जिसने अपने मन में कभी व्यर्थ बात को आने नहीं दिया। मतलब सोचना तो एक डिफरेंट बात है। चिड़िया आ रही है और जा रही है, मैं कह रहा हूं वो पाप नहीं है। कह रहा चिड़िया जब दिक्कत कर रही है, बीट कर रही है, आपके ऊपर बैठ रही है, घोंसला बना रही है, तो इसका मतलब दिक्कत है। उसको उसी समय वहां से भगाना है। विचार जब आपके अंदर आ रहे हैं और जा रहे हैं वो दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो ये कह रहा है मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देगा। लेकिन कब? कह रहा जब आप यहोवा को पुकारेंगे। उसके 4 में लिखा, कह रहा कि 24:4 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया,
हाँ, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया। कहता कि यार वो आपके विचार में आ रहा है कि यार वो देख वो लड़का क्या कर रहा है, अरे जान देना जो भी कर रहा हो, लेकिन परमेश्वर मैं तो तेरे पीछे चलना है, मुझे तो तेरी महिमा करना है, मैं तो इस समय पवित्र आत्मा में तेरे साथ जुड़ा रहूंगा। अब्राहम ने एक कुआं खोदा और उसी समय खोदने के बाद क्या हुआ कि वो एक बंजर भूमि पे जा रहा था। तो उसी समय बंजर भूमि थी, बंजर इलाका था जहां वो रह रहा था। जब वो लूत को सब कुछ देकर चला गया तो उसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, तो एक बंजर भूमि पे रह रहा था। और उसी समय उसके दिमाग में आता कि मैं कुआं खोदता हूं। उसने कुआं खोदा और जैसे उसने कुआं खोदा बंजर भूमि से पानी निकल आया, क्योंकि वो किसी की बाउंड्री में, किसी राजा की बाउंड्री में रह रहा था। और इसी समय राजा के जो सैनिक थे वो आए और उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। कहते कि यार यहाँ तो कभी कुआं खोदा ही नहीं, और उसकी जमीन, उसकी प्रॉपर्टी ले ली। और उसकी पत्नी, उसको हो सकता है उसकी पत्नी उसको चौंचले दे रही हो, उसको बहाने मार रही हो, उसको कह रही हो कि लड़ इनके साथ, कब्जा ले इनसे वापिस, क्या कर रहा तू, हमारी प्रॉपर्टी है, इनकी थोड़ी है, तू इनको कैसे दे रहा है, तू इनको ऐसे कैसे दे रहा है। तो उसी समय, क्योंकि उस समय उसने गुस्सा नहीं किया अब्राहम ने, क्योंकि अब्राहम जानता था, आज एक विश्वासी जानता है, कहता है कि जो लोग धर्मी की चाल चलते हैं, जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उसको धर्मी कहा जाता है। जो लोग पवित्रताई से चलते हैं उसको धर्मी कहा जाता है। जो अपनी संसार की चिंता पर, सांसारिक चीजों की पर मन नहीं लगाते उसको धर्मी कहा जाता है। कह रहा है कि उसने, वो जानता था, कह रहा है मैं धर्मी जन हूं। कहता है कि मैं जहां जाऊंगा, कहता है कि वहां शीश आ जाएगी। कहता है तुझे नहीं पता, सारा दे दे इनको कुआं। कह रहा है मुझे नहीं। कहता उसने 10 कुएं खोदे, 10 के 10 कुएं उन्होंने ले लिए। मैं कह रहा हूं कि उसके पास 10 किले प्रॉपर्टी आ गई, 10 करोड़ आ गया, उसने छोड़ दिया उस पैसे को। उसने कहा कि मैं जानता हूं। कहता है लोगों ने पूछा उससे, कहता है कि ये क्या कर रहे हैं आप, ये प्रॉपर्टी क्यों दे रहे हैं आप, ये कुआं क्यों दे रहे हैं। उसने कहा कि मैं जानता हूं। कहता है आशीष कुएं में नहीं है, आशीष अब्राहम के अंदर है। तो इसका मतलब कह रहा आशीष आपकी प्रेयर में है, याद रखना, आपके विचारों में है, आशीष आपके हार्ट में है। इसलिए यहां पर लिखा धर्मी तो निर्दोष और शुद्ध है, कह रहा जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। मतलब कि यहां पर परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। कहता है अगर अब्राहम कह रहा है कि उसका मन कपटी होता तो वो जमीन ना देता, वहां पर लड़ाई करता, या लड़ाई ना करता तो जाता वह बुराई करता, नहीं तो उनको कोसता या गालियां देता, बकता, कुछ ना कुछ बकता, मन में व्यर्थ प्लानिंग करता कि मैं रात को इनको मार दूंगा या मैं इनकी चोरी कर कर भाग जाऊंगा। लेकिन उसने अपने दिमाग को गंदे विचारों की ओर नहीं लगाया, गंदे लुचपन के काम नहीं किए। उसने अपनी जिंदगी में इस बात को याद रखा कि परमेश्वर की भलाई, कह रहा जो मैं दादे परदादू से सीखता रहा हूं, जो मैं वचनों से सीखता रहा हूं, जो मैं अपने याजक से सीखता रहा हूं, कहता कि उसने कहा कि धर्मी जन का भलाई होगा। हालेलुया। कि धर्मी की कोई लाख बुराई करे तो भी धर्मी का भलाई होगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ऐसे लोग अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग को देखते हैं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं शायद इसको गिरा दूंगा, मैं बहुत सारी चीजों में इसको पीछे छोड़ दूंगा। मैंने कहा हम धर्मी हैं, हमारा भलाई होगा यीशु मसीह के नाम में। हम कहते हैं परमेश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, जो करेगा वो अच्छे के लिए करेगा। धर्मी की आवाज ही होती है, वो निराश नहीं होता। बहुत सारे विश्वासी कहते हैं कि यार इसने मेरे सामने दुकान खोल लिया, इसने जो है मेरे साथ कंपटीशन करना शुरू कर दिया। लेकिन जो धर्मी होगा वो कहेगा कि पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो कि सामने तू लेकर आया कि ताकि मैं और अच्छा काम करके दिखाऊं उसके सामने। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि हमें एक बेस्ट करना है, हम एक बेस्ट करने की कोशिश करें। जब आप बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा जान लेता है, कहता है कि हम ये धर्मी है और आपको एक अच्छा नेचर देना है। उस समय में एक परीक्षा आपकी जिंदगी में क्यों आती है, कह रहे उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में क्यों आते हैं, परेशानियां दुख आपके जीवन में क्यों आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि ताकि आप कह रहे कि परमेश्वर के सामने कहता है कि आप और अच्छा करके दिखाएं अपने आप को। अगर आपको लगता है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, परमेश्वर मैंने तेरा भय मानना कहीं छोड़ दिया, कोई पाप मुझसे हो गया, तो पवित्र आत्मा मुझे आज सुधार कर मैं एक मौका और दे कि ताकि परमेश्वर में और बेहतर बन के दिखाऊं आपको। तो अब्राहम हमेशा अपनी लाइफ के अंदर ये करता था कि ये नहीं करता था कि परमेश्वर तूने मुझे ये नहीं दिया तो मैं आज तेरे चर्च में नहीं आऊंगा, तूने मुझे ये नहीं दिया तो मैं इस पास्टर से बात नहीं करूंगा, तूने मुझे ये नहीं दिया तो मैं फिर पाप वाली जिंदगी में चला जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, कहता कि नहीं, कहता कि आपको समझना है और सुनना है। मैं आपको बता रहा हूं गवाही कि एक बार मैं ऐसे ही सोया हुआ था, मैंने किसी को ब्रांच चलाने के लिए दिया और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि वो लड़का कह रहे कि अभी ठीक नहीं है उन चीज़ों में और उस लायक नहीं है। और जब मैंने उसे उठाना चाहा तो वो मेरे साथ लड़ने लगा, मतलब बहुत पुरानी बात है। और उसी समय वो कहने लगा, कहता मैं तो यहाँ का पास्टर हूँ, पंजाब की बात है, और उसी समय नवे शहर के पास की बात। और वो लड़ने लगा और वो कहने लगा, कहता कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। लेकिन अब की बात नहीं है, नवे शहर तो अब दूसरी ब्रांच खुली हुई है, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है, 7 साल पुरानी बात है। लेकिन वो लड़ने लगा, वो कहने लगा मैंने तो ये किया, मैंने तुम्हारी मिनिस्ट्री को स्टैंड किया, ये किया वो किया। लेकिन कुछ चीज़ों में वो पाप में गिरा हुआ था। और उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि उसे छोड़ दे और उसी समय हटा दे उसको वहाँ से।
तेरी ब्रांच चले ना चले लेकिन मैं तुझे बढ़ाऊंगा। उसने बड़ा अच्छा करके दिखाया, लेकिन उसके बाद वो सब कुछ स्टॉप हो गया। लेकिन मेरा चर्च एक जगह नहीं, पूरी दुनिया में हो गया। आपको समझ रहे हैं? मतलब कि जब आपको भरोसा है, उसने मेरा चर्च तोड़ दिया था, बैठ गया लेकर, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा तेरा भला ही होगा। हालेलुया। कई बार हमारी परिस्थितियां कैसी भी हो, कई बार हमारी सिचुएशन कैसी भी हो कि व्यक्ति कह रहा हूं कि मैं तेरी कार खोज के ले जाऊंगा, मैं तेरा सब कुछ खोज के ले जाऊंगा, लेकिन उस समय में आप उसको दे दो, आप उसको कहो कोई बात नहीं भाई तेरा भला ही होगा, कोई बात नहीं चला तेरा भला ही होगा। यूपी में चले जाओ भाई साहब, उनको जब गुस्सा आता है ना यूपी वालों को, तो उसी समय वो क्या करते हैं, उनके मुंह से ही निकलता है जा तेरा भला हो जा, तेरा भला हो जा। तो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं जा तेरा भला हो जा, तो उनके मुंह से यही बातें निकलती हैं, तेरा भला हो जा। अब्राहम जो है जब उसका कुआं खोज कर ले जा रहे थे, कह रहा जा तेरा भला हो जा। कह रहा है कि उसकी जनानी को भी खोज के ले जा रहे हैं, तो वो क्या कह रहा है, कह रहा तेरा जाओ भाई तुम्हारा भला हो जाए। मतलब यहां पर कौन कह सकता है भला हो जाए? जूता निकालेगा, मारेगा या गुस्सा करेगा, लेकिन वो तो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था, धर्मी था। आज आपकी कोई जमीन ले जाता, आपकी खाट ले जाता, आपके पैसे ले जाता, आपके कार लेता, आपकी भेड़ बकरियां लेता, जठानी दरानी की लड़ाई हो जाती है, आपके मन में कहता है कि क्या भरा हुआ है, सामने आ जाता है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि धर्मी वो है, कह रहा है जो निर्दोष है। फिर से पढ़ जरा इसको। धर्मी कह रहा है कि वो जो निर्दोष है और कर पता है जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं जिसने कह रहा है अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, इसने अपने हृदय को शुद्ध रखा है। तो इसका मतलब कह रहा है कपट नहीं करना। कह रहा है जिसके परमेश्वर के पहाड़ पर वो चढ़ेगा, स्वर्ग में वो जाएगा, परमेश्वर से वो आशीषें लेगा। कह रहा है कि जिसने अपने मन को कपटी नहीं बनाया। मैं फिर कह रहा हूं कपटी नहीं बनाया। बहुत सारे लोग जो है समझ नहीं पाते इन बातों को, वर्डों को पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। एक बार ऐसे ही एक अमेरिका से सुसमाचार सुनाने के लिए वो इंडिया में आया और वो चाय वाले के पास गया, थक गया। अंग्रेज था कि जाऊं और मैं गोवा साइड में, बॉम्बे साइड में और लोगों को सुसमाचार सुनाऊं। जब वो सुसमाचार सुना रहा था तो उसी समय किसी मसीह विश्वासी के पास पहुंचा, उसने भी ये वचन को पढ़ा। कह रहा कि ना तेरे मन में कपट हो और कह रहा ना कपट से शपथ खाई हो। लेकिन उसी समय कि वहाँ पर एक अंग्रेज गया और उसी समय उसको कहने लगा भाई तू कपटी, और उसी समय उसको गुस्सा आ गया, कहता बे तू कपटी, कहता तेरा बाप कपटी, तेरी माँ कपटी। मतलब कौन है ये? बाइबल पढ़ने वाला। कह रहा है पढ़ाई नहीं आती, लिखाई नहीं आती, तो कसूर ये नहीं है कि तुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन कह रहा है कि इसका मतलब तू बाइबल लेकर भी, हाथ में लेकर भी अंदर से क्रोध से भरा हुआ है, अंदर से तेरा हृदय शुद्ध नहीं है। मतलब कि सामने वाले से देख नहीं रहा तेरी चाय की दुकान पर कौन है, तू बाइबल पढ़ रहा है और कह रहा कि चाय दे उसको भाई, वो कह रहा है तू कपटी, कह रहा तू कपटी। उसने कहा रहे, उसने उसको सुना तू कपटी, उसने कहा भाई तेरा बाप कपटी, तेरी माँ कपटी। मतलब आज बहुत सारे लोग जो हैं कहते हैं कि बाइबल तो पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं तो करते हैं, लेकिन अगर उनका थोड़ा सा हिस्सा अगर ले लिया जाए, कह रहा कि शैतान ने कह रहा परमेश्वर को कहा, कहता है कि मैं जानता हूं मसीह लोग किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया के अंदर 100% में से 90%, 80% लोग कहता है कि ऐसा जीवन जी रहे हैं, कह रहा है कि अगर उनको थोड़ी सी पीड़ा हो जाए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए या थोड़ी सी कोई चीज़ उनकी कोई ले ले, तो उसी समय वो मारने काटने पर आ जाएगा। बता दूंगा मैं तुझे, धरती में गाड़ दूंगा, मैं बता दूंगा तुझे कौन हूं मैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब कि वो लोग इतने गुस्से में आ जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग जो है अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ पैसे से प्यार करते हैं, अपनी चीज़ों से प्यार करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है अब्राहम ने कह रहा है कि अपनी पत्नी से प्रेम रखने से पहले कहता है परमेश्वर से प्रेम रखा। उसने कहता है कि हर चीज में प्रेम रखा, लेकिन उसने परमेश्वर का भय माना, अपनी पत्नी का आदर जरूर किया, लेकिन उसके लिए प्रार्थनाएं किया, भरोसा रखा और वो धर्मी बना रहा। बाइबल बोलती है कि अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी गिना गया। अगर आज आपके अंदर विश्वास है कि अगर आप मुसीबत में, परेशानी में, निराशा में, प्रार्थना करो, भरोसा रखो, परमेश्वर करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बहन थी और उसको भरोसा नहीं था, वो बड़ी चर्च जाती बार बार, लेकिन उसको प्रार्थना पे भरोसा बार बार मुंह से कहना एक अलग बात है, लेकिन अंदर से भरोसा रखना बहुत मुश्किल बात है। वो मुंह से कहती थी कि मैं भरोसा रखती हूँ, मैं भरोसा रखती हूँ, मैं भरोसा रखती हूँ, परमेश्वर मैं भरोसा रखती हूँ। उसके बैंक का थोड़ा कर्जा था और उसके मकान को नीलाम करना चाहते थे बैंक वाले। तो उसी समय वो रोज प्रार्थना करती परमेश्वर, दोनों पति पत्नी मिलकर प्रार्थना करते परमेश्वर, और वो पति के सामने ज्यादा नाटक करती, कहती कि नहीं मुझे तो भरोसा है परमेश्वर, मुझे तो बहुत भरोसा है तेरे ऊपर, तू तो सब कुछ कर सकता है परमेश्वर, सब कुछ अच्छा कर सकता है। और उसी समय परमेश्वर ने उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको परखने के लिए थोड़े दिन के लिए उसके साथ क्या किया कि वो जो बैंक की जो थी वो डिटेल, उनका पैसा नहीं आया, नीलाम हो गया। जब उनकी कुर्की होने लगी और चिट्ठी लगा दी और उनको बाहर निकाल दिया गया। बैंक ने जब उनका मकान ले लिया, जब उन्हें किराए के मकान पे रहना पड़ा,
तो उसी समय अगले संडे कहते कि वो औरत चर्च नहीं गई, उसका आदमी चर्च गया केवल, और वो कहने लगी कोई भरोसा नहीं है, परमेश्वर कुछ नहीं करता। लेकिन उस समय में वो निराश हो गई, टूट गई, लेकिन उसका आदमी भरोसा रखता रहा और उसने कहा नहीं, हम परमेश्वर से घर के लिए नहीं आए, पहले 14 साल कैसे रहते थे, कहता किराए के मकान पर। कहता क्या हमने प्रभु को कब जाना, उसने कहा किराए के मकान पर। कहता परमेश्वर ने हमें दिया, उसने ले लिया, कोई बात नहीं। शैतान भी यही बोलता है, कहता कि देख, कहता ये लोग तो तेरे पास सिर्फ कहता है कि अपने प्राणों के लिए आए हैं, अपनी क्या चीजों की संसारिक चिंता के लिए तेरे पास आए हैं। अगर मैं इनके प्राणों में थोड़ा सा कुछ कर दूं तो कहता है कि ये हाय हाय करेंगे और ये तेरे मुंह पर तेरी बुराई और निंदा करेंगे, इनके मन कपट से भर जाएंगे, ये शुद्ध नहीं रहेंगे, ये करा धर्मी जन का जीवन छोड़ देंगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा अय्यूब को पकड़ और विश्वास कर और जा और देख अय्यूब करता है कि नहीं। तो उसने अय्यूब के ऊपर बहुत प्रॉब्लम डाली, उसके बैल, उसके पशु, उसका फाइनेंस, उसके बच्चे ऊपर अटैक किया। मैं कह रहा हूँ 10 मौतें होंगी उसके परिवार में, लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पर रहा। उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई, लेकिन उसने फिर भी कहा, कहता जिस हाथ से वो कह रहा आशीष देता है, कह रहा कि क्या दूसरे हाथ से दुख न लूं, जिस हाथ से सुख दिया तो दूसरे हाथ से दुख ले लिया तो क्या हो गया। तो उसी समय उसको देखकर परमेश्वर ने कहा, कह रहा जा तू विश्वास के कारण धर्मी जन गिना गया। उसका सब कुछ वापिस लौटा दिया परमेश्वर ने, शैतान हार गया। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। उस आदमी ने कहता अपनी पत्नी को कहा कोई बात नहीं, लेकिन उसकी पत्नी चर्च आना बंद कर गई, लेकिन वो भरोसा रखा उसने। और उसके थोड़े दिन के बाद उस आदमी का एक बहुत बड़ा फायदा हुआ और परमेश्वर ने उससे बड़ा मकान दिया उसको। वो एक 75 गज के मकान की नीलामी हुई उसकी, सिर्फ 75 या 100 गज का होगा, लेकिन आज उसके पास 500 गज का मकान है, क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसके मन में कपट नहीं था, उसका मन शुद्ध था। जब उसकी औरत ने देखा कि मेरे 6 महीने के अंदर कि मेरा मकान जो है 500 गज का आ गया, ये तो परमेश्वर है। उसने कहा ये तो परमेश्वर है जिसने मेरी परीक्षा ली, लेकिन मैं फेल हो गई। लेकिन वो घुटनों पर गई और परमेश्वर से माफी मांगी और उसने कहा पवित्र आत्मा मुझे माफ कर, मैं आज के बाद इन संसारिक चीजों में नहीं पड़ूंगी। मैं जानती हूँ तू भला है, तू धर्मियों का भला ही हो करेगा। यीशु मसीह के नाम में जो भी कुछ होगा याद रखना, निराश नहीं होना, धर्मियों का भला ही होगा, धर्मियों का भला ही होगा। बेशक आपकी कोई कार लेने आ जाए, बेशक आपका कपड़ा लेने आ जाए, बेशक आपके बच्चे उठाने आ जाए कोई, मैं कह रहा हूं कुछ भी परिस्थिति आ गई है, हो सकता है, लेकिन कह रहा है कोई कैसी प्रॉब्लम भी आ गई है, लेकिन याद रखना कोई भलाई परमेश्वर पैदा कर रहा है। इसका मतलब कोई दुख में, कोई बीमारी में, कोई कर्जे में पवित्र आत्मा भलाई को पैदा कर रहा। हो सकता था कि अपनी पत्नी की बात में आकर निराश हो जाता अब्राहम और लड़ पड़ता, छीन लेता अपनी प्रॉपर्टी वापिस, लेकिन याद रखना परमेश्वर उसको 1000 कंपनियों का मालिक नहीं बनाने वाला था। परमेश्वर ने उसको 1000 कंपनियों का मालिक इसलिए बनाया क्योंकि उसने धर्मी जन की चाल चलना सीख लिया था। याद रखना अगर आप धर्मी जन की चाल चलना सीख रहे हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है फैसला आपको लेना है। धर्मी के ऊपर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, या अब्राहम को पता था कि मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं, इसलिए कहता है कि वो परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चलता रहा और परमेश्वर ने से 1000 कंपनियों का मालिक बनाया। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि आपको याद रखना है कि अगर जो लाइव सुन रहे हैं पवित्र आत्मा आपको धर्मी जन की आशीष दे रहा है। धर्मी जन पर बहुत सारे आशीर्वाद उतर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका घराना आशीर्वाद होगा, आपके बच्चे आशीर्वाद में बदलेंगे। नीति वचन 10:6 में देखो क्या लिखा कि यहाँ पर क्लियर लिखा, धर्मी के ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं। कितने सारे? मेरे सिर के ऊपर बहुत सारे बाल हैं, सपना के सिर पर बहुत सारे बाल हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल से समझा रहा हूं, हमारे सिर पर बहुत सारे बाल हैं, धर्मी जन के सिर के ऊपर बहुत सारे बाल हैं। अब ये नहीं कह सकते कि धर्मियों के ऊपर जो गंजा है वो धर्मी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि उनके ऊपर बाल हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, धर्मियों के ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद। अगर मैं इन बालों को गिन नहीं सकता, आप इन बालों को गिन सकते हैं? किसी ने गिने आज तक? नहीं गिने होंगे। मुझे नहीं पता कि गिनीज रिकॉर्ड में कितने गिने गए हैं, कोई नहीं गिने गए। लेकिन धर्मी जन कहता है कि विश्वास के द्वारा आशीर्वाद पाएगा। धर्मी जन को एक बात याद होनी चाहिए कि आपके ऊपर परमेश्वर के बहुत सारी ब्लेसिंग है। एक जाएगी, दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी, चौथी जाएगी, 5वीं आएगी। मैं कह रहा हूं मुझे 100 तक गिनती आती है या 1000 तक आती है, मुझे ABCDLNMZ तक आती है। मैं कह रहा हूं इससे आगे मैं कह रहा हूं जितनी आपको नहीं पता उतनी भी आशीर्वाद आपके ऊपर आने वाले हैं यीशु के नाम। बाइबल में 3000 आशीर्वाद है, उससे भी अधिक आशीर्वाद है बाइबल के अंदर। मैं कह रहा हूं जितने मुझे पता है, लेकिन उनसे ज्यादा कह रहा हूं कि बाइबल बताती है कि 3000 आशीर्वाद से भी अधिक आज रात परमेश्वर आपको देने वाला है यीशु का नाम। लेकिन आपका क्या विश्वास है? धर्मी जीवन जीने के बाद ये आशीषें उतरती हैं। अब्राहम ने पवित्रताई का जीवन जिया, 1000 कंपनी का मालिक हो गया। शैतान ने अय्यूब को इसलिए परखा, कहता कि वो जानता था, कहता ये धर्मी है, इसके ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं, लेकिन मैं देखता हूं, कहता इसलिए वो परमेश्वर के सामने गया। लेकिन अय्यूब जानता था, कहता कि एक जाएगा दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक पास्टर था और वो प्रार्थना कर रहा था और इसी समय बड़ी प्रार्थना किया उसने। तो थोड़े दिन के बाद उसकी पत्नी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया
जब उसकी पत्नी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया और वो कर्जे में आ गया और उसकी दोनों किडनियां खराब होगी पत्नी की, तो उसी समय कहने लगा, परमेश्वर मैं अब ये सेवकाई छोड़ दूंगा और मैं अब सेवकाई नहीं करूंगा, शायद मैंने कोई गलती कर दी है और अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं चला जाऊँगा। वो बेचारा मार्च से छोड़कर चला गया और उसी समय उसके पास सिर्फ 10-11 लोग थे और वहाँ बड़े साल से वो मेहनत कर रहा था और उसी समय वो छोड़कर कहीं और चला गया। और परमेश्वर के आत्मा ने उससे बात किया, उसको कहा कि बेटे, कह रहा धर्मी जन के ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं। वो जब वहाँ पर गया तो उसे एक देसी दवाई मिली और उसने खाया और उसकी पत्नी चंगी होगी डायलिसिस से। और उसके बाद कहता है कि उस स्थान पर उसने प्रार्थना करना शुरू किया अपनी पत्नी के साथ और उसका चर्च बढ़ता चला गया। उसके चर्च में 400-500 लोग आने लगे। मैं क्या कह रहा हूँ कि वो 7 साल से 11 लोगों के बीच में था। परमेश्वर ने उसका प्लेस कहीं और रखा था। पवित्र आत्मा ने कोई आशीष आपके लिए रखी है, याद रखना। कहता है कि आपके जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीषें रखी है, आपको घबराना नहीं है, आपको चिंता नहीं करना। अगर यहाँ नौकरी छूट गई है तो एक जगह और परमेश्वर ने आपकी रखी है। अब्राहम का टुकड़ा ले लिया गया, लेकिन अब्राहम जो है दूसरी जगह पर गया, आशीर्वाद में बदल गया। जो चीज अब्राहम देख रहा था, पहाड़ी से लूत को जब लेकर गया एक पहाड़ी पर, तो उसी समय उसको कहा देख कौन सी जमीन चाहिए। तो उसी समय सारा कह रही थी कि ये क्या कर रहा है, लेकिन उसी समय उसका दिमाग कह रहा होगा क्या कर रहा है। लेकिन अब्राहम ने लूत को कहा बोल कौन सी चाहिए। उसको एक जमीन दिख रही थी बहुत हरियाली वाली। तो उसी समय लूत ने कहा मुझे तो ये चाहिए हरियाली वाली, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए। और उसी समय उसने उसको वो जमीन दे दिया। मतलब कि अपने आप वो रतीली जमीन में, बंजर जमीन में चला गया। लेकिन परमेश्वर ने कहा, कहता जो तुम देखते हो, कहता कि वो कह के वो जमीन नहीं है कि जिसकी तुम सोच रहे हो, लेकिन वो खुद कहता कि ऐसी जमीन पर चला गया। लेकिन उसने विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आप लोगों की जिंदगियों में कुछ करना चाहता है, लेकिन आप कह रहा धर्मी की चाल चलो। उत्पत्ति 31 के 12 में देखो क्या लिखा। याकूब कह रहा कि जब धर्मी की चाल चल रहा था तो उसके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, परिस्थितियां खराब हुई। कहता कि एक सिचुएशन खराब तो दूसरी खराब। लेकिन उस समय में कहता कि वो भागकर अपने मामा लोबान के यहाँ पर 7 साल रहा। उसके मामा ने उसके साथ धोखा कर दिया, जिसके साथ वो शादी करना चाहता था। मंडप में दूसरी लड़की बिठा दिया और इसी समय उसके बाद कहता 7 साल और उसको अपनी जिससे वो प्रेम करता था उससे शादी करने के लिए उसको कहता 7 साल और बिताने पड़े। 14 साल उसने गुलामी में बिताए। हो सकता था कहता कि उसको वो 1 रुपया नहीं देता था। कह रहा हो सकता था कहता कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए रोटी उसको नसीब नहीं होती थी, लेकिन वो उस समय चिंता में था, परेशानियों में था। लेकिन हो सकता था वो चोरी कर सकता था, लेकिन वो जानता था कि मैं धर्मी जन हूं, मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं। लेकिन एक दिन उसका मन टूट गया और उसी समय परमेश्वर के आत्मा के सामने जब वो फूट फूट कर रोया तो परमेश्वर ने उसके सामने बातचीत किया। कह रहा है क्योंकि धर्मी जन जो है वो इंसान के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने रोता है। और उसी समय उसने कहा आंखें उठाकर उन बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चित्ते वाले, धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है मैंने देखा है। परमेश्वर ने कहा, कहता है कि सुन, कहता जो कह रहा है कि याकूब तेरे साथ कर रहा है, कह रहा है कि जो तेरा मामा लाबान तेरे साथ कर रहा है, कह रहा है याकूब, कहता है मैंने देखा है। हो सकता है कहता है कि आप सोचते हो जब पीड़ा में हो, परेशानियों में हो, हमारे मुंह से यही आवाज निकलती है परमेश्वर मेरा वीजा फ्लॉप हो गया, क्या तू मुझे देख नहीं रहा, परमेश्वर तू मुझे प्यार नहीं करता। जब आपकी नौकरी हाथ से चली जाती है, आपका वीजा नहीं लगता, आपके बच्चे फ्लॉप हो जाते हैं, नशा करते हैं, आपका मन तोड़ देते हैं, कोई आपके साथ झगड़ा करता है, पति पत्नी जब आपस में झगड़ते हैं तो बोलते हैं कि परमेश्वर क्या तू मुझे देख नहीं रहा, मुझसे क्या गलती हो गया, शायद तू मुझे प्यार नहीं करता। हम लोग कई बार ऐसे विचार अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर याकूब को परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि देख, कहता है कि लाबान ने जो तेरे साथ किया है मैंने देखा है। याद रखना, पवित्र आत्मा कह रहा है आपसे, कह रहा है कि आज चाहे आप कहीं से मुझे देख रहे हैं, जिस रिश्तेदार ने, परिवार ने, पड़ोसी ने आपके नाम दराई किया, आपकी चुगली की है, आपके साथ बुरा किया है, कहता है पवित्र आत्मा कह रहा है उसने देखा है। हालेलुया। कह रहा है धर्मी जन की, कह रहा है कि जो कोई बुराई करेगा परमेश्वर देखेगा। कह रहा है अधर्मी जन को, कहता कोई टुकड़े मांगने पर मजबूर करेगा परमेश्वर देखेगा। धर्मी जन को कह रहा है कि जितना निचोड़ेगा, जितना तंग करेगा, परमेश्वर कहता है मैं देखता हूं। हालेलुया। याद रखना, कहता है कि पवित्रताई में चलने वाले लोग, प्रार्थना करने वाले लोग, कहता है कि और लालच नहीं, कपट से दूर रहने वाले, अपने मन के हृदय को शुद्ध करने वाले लोगों के ऊपर परमेश्वर का हाथ रहता है। मैं कह रहा हूं हो सकता है, कहता है आपके पास कुछ ना हो, लेकिन आपका भरोसा होना चाहिए। यहाँ पर याकूब को भरोसा था परमेश्वर पर, और उसी समय उसने परमेश्वर पर छोड़ दिया कि परमेश्वर मैं तो तेरे ऊपर छोड़ देता हूँ। आज मामा लोबान मेरे साथ धोखा कर रहा है, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरी हिस्सा सब कुछ ले रहा है। लेकिन उस समय में उसका भाई, मैं कह रहा हूँ कि उसके पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन उस समय मारने के लिए, लेकिन वो परमेश्वर पर भरोसा रख रहा था, प्रार्थना कर रहा था। और पवित्र आत्मा ने कहा, कहता कि जा, कहता कि आज से मैंने देखा है, कहता अब पूरी दुनिया देखेगी आज के बाद मैं तेरे साथ क्या करूंगा। और परमेश्वर ने उसको कहता कि कहा, कह रहा अब धर्मियों का भलाई होगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय उस
उसके लड़के को परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बनाया। याद रखना, कौन 14 साल की गुलामी काटने के बाद कहता है कि उसका लड़का जो है कह रहा प्रधानमंत्री बन रहा है। यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया, कारण कहता है धर्मी जन के ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं, इसलिए वो बना। याद रखना, हो सकता है कहता है आपका बच्चा कुछ भी ना कर पा रहा हो, आप उसको पैसा खर्चा ना उठा पा रहे हो सकता है कि आप कुछ कोई हालात अभी तक सुधरे ना हो आपके, हो सकता है कि आप बीमार हो, आपकी कोई भी सिचुएशन ठीक ना हो रही हो, लेकिन आप धर्मी बने रहें, आप पवित्रताई का जीवन जीते रहें, आप चर्च आते रहें, आप प्रार्थना करते रहें। आप के सामने कोई आपके पास्टर की बुराई कर रहा है, आपके प्रॉफिट की बुराई कर रहा है, मैं कह रहा हूं फिर भी आप लाइव में जुड़े रहे। परमेश्वर कहता है कि आप चिंता नहीं करना, कहता तुम धर्मी जन का आशीर्वाद पाओगे यीशु मसीह के नाम में, तुम धर्मी जन का आशीर्वाद पाओगे। लोग आएंगे भेड़ बकरियों की तरह, मतलब कि अपने अपने चर्च में भीड़ करने की कोशिश करेंगे कि भाई आजा तू मेरे चर्च में, लड़ेंगे। आने वाला समय बता रहा हूं आपको, ऐसा होगा, मतलब कि वो जैसे जो चाल चलने की कोशिश करेंगे वो करेंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा, माइकल जैक्सन को भी देख लो। माइकल जैक्सन जब प्रार्थना करता, माइकल जैक्सन एक क्रिश्चियन बंदा था, लेकिन माइकल जैक्सन जब भीड़ लगाता था, गीत गाता था, तो लाखों लोग उसके पास इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन उसके अंदर वो स्पिरिचुअल पावर नहीं थी उसके आसपास। कह रहा कि वो एंड टाइम पर अपनी आत्मा को नहीं बचा पाया, अपने देह को नहीं बचा पाया, अपने शरीर को नहीं बचा पाया। इतना पैसा उसने कमाया, सब कुछ किया माइकल जैक्सन ने, लेकिन कहता है कि वो अपनी लाइफ के अंदर कहता है कि अपनी आत्मा को सेव नहीं कर पाया परमेश्वर के लिए, धर्मी जन का जीवन नहीं जी पाया, और वो सब कुछ खत्म हो गया। उसने 50 डॉक्टर रखे, उसने पता नहीं कितनी चीजें रखी, एक एक चीज उसकी थी कि वो अपनी उम्र को लंबा कर लेगा, और लेकिन वो उसी समय खत्म हो गई। याद रखना, धर्मी जन कहता है लंबी आयु जिएगा, ये परमेश्वर का आशीर्वाद है। मैं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है, लेकिन बस आपको ये फैसला लेना है अपनी लाइफ में कि परमेश्वर चाहे दुख आए, तकलीफ आए, समस्याएं, लेकिन प्रभु मुझे तेरे पीछे चलना है और तेरी महिमा करना है। उत्पत्ति 31 के 12 में मैं फिर से कह रहा हूं कि उसने कह रहा कि देख मैंने देखा है, कह रहा जो तेरे साथ हुआ है, तेरे मामा लोबान ने तेरे साथ किया, मैंने देखा है। विश्वास से धर्मी बने रहना, चलते रहना, वैसे ही चाल चलते रहना। कह रहा जो धर्मी की चाल है वैसा कह रहा वो प्रतिफल पाएगा। जो कह रहा कि पवित्रताई की चाल नहीं चलेगा वो वैसा प्रतिफल पाएगा। पाप की चाल चलो या धर्मी की चाल चलो, कहता फैसला आपने लेना है। याद रखना, याकूब ने विश्वास किया, आगे चलकर उसका बच्चा देश का प्रधानमंत्री बना। अगर आप विश्वास कर रहे हैं इन बातों पर कि नहीं प्रभु मैं और मेरा बच्चा आज से हम पवित्र आत्मा जी तेरे पीछे होकर चलेंगे, मेरा बच्चा विश्वास नहीं कर रहा, मेरा पति विश्वास नहीं कर रहा, प्रभु मैं तो आज से तेरे पीछे चलती हूँ। कुछ औरतें, कुछ बहनें निराश हो जाती हैं कि परमेश्वर मेरा परिवार नहीं आ रहा, मैं अब कैसे चर्च आऊँ, मैं कैसे भरोसा रखूँ, ये मुझे बाइबल नहीं पढ़ने देता। मैं कह रहा हूँ कि आप विश्वास रखें, घर में बैठकर भी प्रार्थना करें, ऑनलाइन देखें। पवित्र आत्मा कह रहा है कि एक दिन कह रहा है धर्मी जन का आशीर्वाद आपके ऊपर जरूर आएगा यीशु मसीह के नाम में। याकूब 5:16 में लिखा, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। एक औरत कहती कि मेरा पति विश्वास नहीं करता और पास्टर जी प्रार्थना कर दो, मैं 3 साल से उसके लिए प्रार्थना कर रहा, और उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कहता है कि चुप कर, आप स्टॉप कर, कहता है इसके लिए प्रार्थना न कर, कहता है कि जब तक ये प्रार्थना नहीं करेगी। इसका मतलब उसके पास टाइम नहीं था, वो टीचर थी, वो जाती और अपने बच्चों के लिए कभी भी 1 घंटा प्रार्थना करने में नहीं बैठती, कभी भी नहीं बैठती। तो जब मैंने उसको ये बात बताया, मैंने कहा पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है, कहती नहीं मैं तो बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ, नहीं मैं तो पति के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैंने कहा परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा है कि आप प्रार्थना नहीं करते, और इसी समय उसने कहा अच्छा। तो मैंने कहा 1 घंटा प्रार्थना कर, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर। उसने 6 महीने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया। लिखा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, कुछ नहीं बहुत कुछ हो सकता है। और 6 महीने के अंदर कहता उसका पति बीमार पड़ा, और बीमार पड़ते ही कहते कि वो व्यक्ति कहने लगा, मुझे सबसे पहले उसके मुंह से निकला मुझे चर्च लेकर चल। और जब वो चर्च लेकर आ रही थी, रास्ते में ही कहते कि पीछे बैठकर वो मेरे चर्च में सिर्फ जब हम ऑयल लगाते हैं, इस संडे भी सबको ऑयल लगाया जाएगा, मतलब गेट पर ही रुमाल लगाया जाएगा। जो लोग कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना नहीं होता, उन लोगों के लिए जो इस बार आ रहे हैं, मैंने एक स्पेशल ऑयल और प्रार्थना करके आपके सामने मैं दूंगा। और पहले से वहाँ पर सुबह से ही प्रार्थना हो रही होगी, क्योंकि मैं संडे ही दे दूंगा रुमाल, वो प्रार्थना करके हर ब्रांचों में भेज दूंगा मैं पहले से ही। और आपके जितने भी हमारी ब्रांचेस संभाल रहे हैं, वो आपके गेट के अंदर से ही आपके लिए प्रार्थना करना शुरू कर देंगे एंट्री पर। और आप प्रार्थना करा के रुमाल रखवा कर जाना अंदर, पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करेगा। और ऑयल आपको अंदर दिया जाएगा। जैसे उसको ऑयल दिया गया, उसने अपने माथे पर लगाया, और जब मैं स्टेज से प्रार्थना किया तो उसी समय वो व्यक्ति अपने बिस्तर से खड़ा हो गया, और वो कहने लगा कमाल हो गया, कहता
कि मैं बिल्कुल चंगा हो गया। इसका मतलब उसको विश्वास हो गया कि धर्मी जन कोई स्टेज पर खड़ा है और मेरे लिए दुआ कर रहा है। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर आप विश्वास करते हैं कोई धर्मी जन आपके लिए प्रार्थना करेगा, आज बहुत बड़े बड़े काम बनेंगे आपके यीशु के नाम में। आप बहुत बड़े बड़े रास्ते खोलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। मैं आपकी एक छोटी सी गवाही बता रहा हूं अपनी, कि जब मैं प्रभु में आया था विश्वास में, तो मुझे कार का बड़ा शौक था। तो मैंने एक लोन लेकर कार ले लिया और लेकिन मेरे पास किस्त भरने के पैसे नहीं थे, क्योंकि मेरे परिवार के लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते थे। तो उस समय में मेरा एक पास्टर आया हुआ था। तो उसी समय मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर को कहा, मैंने कहा मेरी कार कोई ले ना जाए, इस पे हाथ रखकर प्रार्थना कर। कहता नहीं, कहता तू किस्त भर दे या वापस दे दे। मैंने कहा नहीं, तुझे नहीं पता, मुझे मालूम है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। और उसने हाथ रखकर दुआ किया। आप विश्वास करें कि 5 साल तक वो कार लेने के लिए आते थे, चाय पीकर चले जाते थे, पता नहीं क्या कागज में डाल के चले जाते थे, वो दोबारा नहीं आए। 15 साल मेरे पास वो कार रही। याद है, वो पास्टर पत्र चला रहा था, बिल्कुल खराब होगी, उसके पैसे मैंने अब तो भर दिए हैं। खैर मतलब कि वो इतने साल से ऐसी वो कार थी, लेकिन वो ब्लेस्ड कार थी हमारे ऊपर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन मैंने देखा कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। हो सकता है आपको मकान गिरवी पड़ा हो, आपका कोई बाइक, आपका घर, कोई गाड़ी गिरवी पड़ी हो, लेकिन चिंता ना करें। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब तक काम नहीं करता, जब तक आप अपनी खुद की प्रार्थना नहीं करते। बहुत सारे लोग खुद प्रार्थना नहीं करते, दूसरों से प्रार्थना करवाते हैं, प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हैं, भाई हमारे लिए प्रार्थना करना। और चर्च में भी कुछ लोग ऐसे आते हैं, हाँ हम तेरे लिए प्रार्थना करेंगे। नकली लोग आते हैं, कई बार नहीं प्रार्थना करते। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आपको प्रार्थना करना है, या तो प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं लेना, लेकिन करना है। आज इस संडे मैंने जो प्रेयर रिक्वेस्ट किया था, और उसके बाद बहुत सारे लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट पर हाथ रखा, गवाहियों पर गवाहियां आ रही है। मैं सुनाऊंगा आपको गवाहियां। इस बार फिर मैं जो भी आपको ऑनलाइन भी भेजना चाहते हैं वो भेज दें, और मैं उनके आपके सामने हाथ रखकर दोनों चर्चों में संडे यहाँ पर प्रार्थना करूंगा, ताजपुर चर्च में भी और न्यू चंडीगढ़ चर्च में भी शाम को। तो उसी समय नोट कर लें। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा उन लोगों की जिंदगी में काम करेगा। बहुत सारे लोगों ने दिए। मैं कह रहा हूँ सिर्फ मैं 3 दिन ऐसा करूंगा, और 3 संडे परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में मिराइकल करेगा। ये फैसला आपको लेना है कि धर्मी जन बनना है कि नहीं बनना है। अगर आपको बनना है, मैं कह रहा हूं भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए। याद रखना, कहते हैं सबसे बड़ी पोस्ट पर आपके बच्चे होंगे यीशु मसीह के नाम में। धर्मी कौन है? मैं लाइन दिखा रहा हूं, टॉपिक दिखा रहा हूं आपको। धर्मी कौन है? कह रहा कौन है धर्मी? कह रहा धर्मी वो है जो किसी के डराए नहीं डरता। धर्मी वो जो किसी का डराए नहीं डरता। कह रहा धर्मी वो जो किसी की बुराई नहीं करता। धर्मी वो जो प्रार्थना पर भरोसा रखता है। धर्मी वो जो पवित्रताई का पीछा करता है, पाप से नफरत करता है। 5वां कहता है धर्मी वो जो किसी के डराए से हटता नहीं है। याद रखना, इसका मतलब कहता है शेर की बात, कहता है किसी के डराए से हटता नहीं है। ये वचन मुझे अच्छा लगता है कि धर्मी कह रहा शेर किसी के डराए हटता नहीं है। इसका मतलब आपको अपने आप को एक बब्बर शेर, यहूदा का शेर, कहता है आपको बनकर चलना है। जब आप यहूदा का शेर बनकर चलते हैं तो पवित्र आत्मा काम करता है। बहुत सारे लोग निराश करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने यशायाह को कहा, इनसे कह दे, कह रहा कि ए धर्मी की चाल चलने वालों, कह रहा उनसे मत डरना, उनसे मत डरना। इसलिए पवित्र आत्मा ने कहा 51 के 7 में, 51 में, यशायाह में कहता है कि उनसे मत डरना। यहाँ बता रहा हूँ कि पढ़ से पढ़। हे धर्म के जानने वालों, हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, हाँ, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। हाँ, मनुष्य की नाम दराई से मत डरो, हाँ, और ना उनके निंदा करने से विस्मित हो। देखो क्लियर कह रहा है, कहता है उनके नाम दराई से मत डरो, लेकिन कौन? मेरी व्यवस्था पर कान लगाने वाले, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले लोगों की बात कर रहा है, पवित्रताई का जीवन जीने वालों की बात कर रहा है। कहता है कि आज पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ है, उनके लिए बात कर रहा है। कहता है धर्मी, कहता है कि वो जो कहता है कि ये नहीं कि नाटक करता है, कहता है जो बुराई नहीं करता, पाप से दूर रहता है, प्रार्थना करता है, पवित्रताई में चलता है, बदी के रास्ते पर नहीं चलता। याद रखना, मतलब ऐसे विचारों में नहीं जाता, गलत मार्ग में नहीं जाता, किसी के संग बैठता नहीं है। पवित्र आत्मा उन लोगों को आशीष देता है। कहता है बहुत सारे लोग निराश करते हैं आपको, परमेश्वर चाहता है धर्मी जो है वो निराश होने के लिए नहीं बुलाया गया, आशीष लेने के लिए बुलाया गया। 2 पति पत्नी थे, और उसी समय वो राजस्थान में ऊंट लेके जा रहे थे। अभी आप फोटो देख रहे थे ऊंट का, ऊंट लेके जा रहे थे। तो उसी समय पति पहले ऊपर बैठ गया ऊंट पर, और जब ऊंट पर बैठ गया तो उसी समय ऊंट पर बैठने के बाद वो क्या कर रहा है, पत्नी को ऊंट पर बिठा के जा रहा है। तो लोग कह रहे कि वो देखो यार जोरू का गुलाम आ गया। और उसी समय लोगों ने इसको देखा तो कहते जोरू का गुलाम आ गया। फिर उसने थोड़ी देर में सीट बदल लिया, आदमी ऊपर बैठ गया। तो उसी समय लोग कहने लगे, कहते वो देखो कसाई जा रहा, कसाई कह रहा कि खुद ऊपर बैठा और औरत से ऊंट चलवा रहा। फिर इन्होंने क्या किया, क्या कर रहा है, चेंज क्यों नहीं कर रहा तू? और इसी समय फिर उसके बाद स्क्रीन पर फोटो चेंज कर,
फोटो दिखा। फिर उसके बाद कह रहे कि वो खुद कहता कि देखो वो आदमी खुद उसको लेकर जा रहा, तो लोग कह रहे कि यार देखो जोरू का गुलाम जा रहा। पहले जोरू का गुलाम जा रहा, फिर कहते कि वो आदमी ऊपर बैठ गया, फिर दोनों एक साथ वो फोटो लेकर चल पड़े। और जब दोनों एक साथ फोटो लेकर चल रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं, कहते घर में गाड़ी है, घर में ऊँट है, लेकिन मूर्ख कहीं के, पागल कहीं के पैदल आई जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आज कहता है जो धर्म की चाल चलेगा, कहता है जो धर्म का पीछा करेगा, यीशु का पीछा करेगा, उसको ईसाई बोला जाएगा, उसको बुरी बुरी बातें बोली जाएंगी। लेकिन अगर बाइबल के अंदर मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ईसाई शब्द दिखा दो तो मैं आपको 5 रुपये इनाम दे सकता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों में आकर निराश हो जाते हैं। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में चले जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, यार लोगों ने हमारे बारे में क्या सोच लिया, क्या कह दिया। लेकिन बाइबल कहती है, यशायाह 3:10 को पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है कि प्रभु में बने रहने वाला, कह रहा है पाप से दूर रहने वाले व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की आवाज आती है, कहता है तुम्हारा भलाई होगा, भलाई होगा, भलाई होगा, भलाई होगा। हाँ पढ़ो, देखो क्या लिखा है, धर्मियों से कहो उनका भलाई होगा। याद रखना, कहता है क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। कहता है, कह रहा धर्मियों से कहो उनका भलाई होगा। अपने पड़ोसी को धर्मी की चाल चल, अपनी माँ को कहो धर्मी की चाल चल, पत्नी को कहो धर्मी की चाल चल, पति को कहो धर्मी की चाल चल, कहता है बच्चे को कहो धर्मी की चाल चल, कहता है धर्मी बनो, कहता है धर्मियों की चाल चलो, कहता है धर्मी बनो नहीं, नाटक नहीं करो, चाल चलो, स्वभाव रखो। यीशु आया और कहने लगा, कहता है कि मेरे जैसा स्वभाव तुम्हारा होना चाहिए। तो इसी समय पवित्र आत्मा पतरस आया और कहने लगा जो जीवन के अच्छे दिन देखना चाहता है, कहता है कि वो कहता है कि अपनी जीभ को बुराई करने से रोके रहे, धर्मी की चाल चले। इसका मतलब परमेश्वर कहता है कि यशायाह इनसे कह दे, कहता है कि अगर ये आशीष पाना चाहते हैं इस्राएली लोग, तो कहता है कि धर्मी की चाल चलो, कहता है मेरी व्यवस्था पर मन लगाओ, कहता है आप फल पाओगे। इसलिए यहां पर लिखा, कह रहा धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, भला होगा, भला होगा, भला होगा। है नौकरी पर जा रहा है, प्रभु का नाम ले रहा है, प्रार्थना कर रहा है, पास्टर है, विश्वासी है, चर्च आ रहा है, लोग तुझे गांव में शहर में निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, डर मत, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, घबरा मत, तेरे सामने नारे लगा रहे हैं, तो तुझे कुछ कुछ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं बेशक तूने प्रभु के लिए शर्मिंदगी उठाई हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है धर्मी का भलाई होगा, वो अपने कामों के अनुसार प्रतिफल पाते जाएंगे, पाते जाएंगे, पाते जाएंगे। यूसुफ के भाइयों ने उसे खड्डे में गिरा दिया, लेकिन यूसुफ अपने बाप के साथ टाइम बिताता था प्रार्थना में। याद रखना, यूसुफ कह रहा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था, व्यवस्था पर मन लगाता था, चित्त लगाता था, पढ़ता था उसका मतलब बाइबल, उसको पता था कहां पर क्या लिखा है, धर्मशास्त्र पुस्तकें वो पढ़ता था। यूसुफ अपने भाइयों के हाथ बेच दिया गया, लेकिन जब वो बेचा जा रहा था तो उसके माथे पर थोड़ी शिकस्त नहीं थी, उसके चेहरे पर थोड़ी भी टेंशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो जानता था धर्मी का भलाई होगा, भलाई होगा, भलाई होगा। और उसको पोती पर के खेत में लेकर गया और उसी समय वहां पर उसे खाना नहीं मिला, वहां पर रो सकता था परमेश्वर के सामने और उसी समय हाय हाय कर सकता था, कंप्लेंट कर सकता था, लेकिन उसी समय उसे अच्छा खाना नहीं मिला, पैर में चप्पल नहीं मिली, लेकिन उसने वो जानता था, वो बोलता था परमेश्वर जानता है, कहता धर्मी का भलाई होगा, भलाई होगा, वो अपने कामों के कारण प्रतिफल पाएंगे। और इसी समय लेकिन वो जब वो पोती पर के खेत से कहता यूसुफ के उसी समय फिरौन के महल में गया, उस रानी ने उसको जेल में डलवा दिया, लेकिन वहां भी वो कह सकता था परमेश्वर तूने तो ये कहा था, तू तो मेरी जिंदगी में बड़ा काम करेगा, मैंने प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा, लेकिन उसने उसी समय परमेश्वर के सामने कोई कंप्लेंट नहीं किया। उसने कहा परमेश्वर मैं जानता हूं धर्मी हूं तो मेरा भलाई होगा। हालेलुया। तो इसका मतलब आज आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं कैसा भी हूं मेरा भलाई होगा। और इसमें परमेश्वर ने उसे जेल से आजाद किया और प्रधानमंत्री बना दिया, रातों रात में वो प्रधानमंत्री बन गया। मैं कह रहा हूं कि वो थोड़े से समय में ही, थोड़े से सफर में ही प्रधानमंत्री बन गया। याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। पवित्र आत्मा चाहता है आज आपकी जिंदगियों में कोई बड़ा काम करना चाहता है, आज आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है परमेश्वर, और वो बात करना चाहता है आपसे। खुदा ने उसको अंत में पीएम क्यों बनाया? क्योंकि वो जानता था कि मैं धर्मी हूं और धर्मी की चाल चलूंगा। जो मेरे बाप ज्यादा चलाते हैं, जो बच्चे पाप करते हैं कि वो कभी भी अपनी जिंदगी में बड़ा काम नहीं करते। याद रखना, कभी भी बड़ा आदमी नहीं बनते। करें डरते हैं, वो डरते वो हैं। अगर आपको बार बार डर लग रहा है किसी चीज से, धर्मी में चलने के बाद भी, प्रभु में आने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी डर लग रहा है, तो अपने आप को चेक करना है कि कहीं तू पाप में है। मैं फिर कह रहा हूं, कह रहा कि डरते वो हैं जो पाप में है। परमेश्वर का आत्मा ने डर का आत्मा आपको नहीं दिया। कहता है लेकिन उन लोगों के विजन कभी पूरे नहीं होते। कह रहा जो कह रहा कि पाप का जीवन जीते हैं, जो धर्मी की चाल नहीं चलते, जो हमेशा अपने अंदर कपट रखते हैं, जो बुरा व्यवहार करते हैं, बुराई करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा कि उनके विजन कभी पूरे नहीं होते, उनके डिसीजन हमेशा गलत होते हैं। अगर बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके डिसीजन हमेशा फेल हो जाते हैं। परमेश्वर चाहता है आप सक्सेस होने के लिए, कहता है कि माइंड को सेट करें,
अगर आपने अपना माइंड सेट कर लिया, यूसुफ ने बचपन से अपना माइंड सेट कर लिया था कि मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है, मुझे कुछ नहीं करना। उसके भाई उसके साथ झगड़ा करते थे, जब वो पशुओं को लेकर जाता, भेड़ बकरियां गुम हो जाते हैं, उसके पशु गुम हो जाते, तो उसका भाई उसका नाम लगा देते, लेकिन वो बुराई नहीं करता अपने भाइयों की, क्योंकि उसने अपना माइंड सेट किया हुआ था। कहता है इनको नहीं पता, कहता है कि जो शांत रहते हैं, नम्र रहते हैं, पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे, वो एक दिन बड़ा काम करेंगे। जो कहता है कि अपना माइंड सेट करके रखते हैं, अपना माइंड सेट करके रखें, तो लड़का या लड़की है जो मुझे देख रहा है, पति है, पत्नी है, बूढ़ा या बूढ़ी है, माँ या बाप है, परिवार है, कुछ भी है, लेकिन आप एक सबसे पहले एक अच्छे विश्वासी हैं। याद रखना, अपना माइंड सेट करके रखना, आपका भलाई होगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके खिलाफ कोई खड़ा है, आपको अपना माइंड सेट करना है, परमेश्वर आपका भलाई करेगा। आप बीमार पड़े होंगे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपका भलाई होगा। आप कह रहे होंगे कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, पवित्र आत्मा कह रहा है कोई भलाई काम होगा तेरे लिए यीशु के नाम में। आपको सिर्फ पवित्र आत्मा में भरोसा रखना है और कहना है हाथ उठा करके, परमेश्वर तू भलाई करेगा, तो भलाई करेगा मेरा। आपके पास बच्चा ना हो, आपके पास परिवार ना हो, गाड़ी ना हो, कुछ ना हो, घर ना हो, कोई एक भी परिस्थिति ठीक ना हो रही हो, लेकिन आपने कहना परमेश्वर तू भलाई करेगा। पवित्र आत्मा भलाई करने के लिए आया, बुराई करने के लिए नहीं आया, आपके हालात खराब करने के लिए नहीं, आपकी सिचुएशन ठीक करने के लिए आया, लेकिन आपको कहना है परमेश्वर को कि पवित्र आत्मा तू भलाई करेगा। याद रखना, ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जो लोग विश्वास कर रहे हैं पवित्र आत्मा उनका भला करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूँ कि मेरे चर्च में जब मैं हरियाणा में सेवा करता था, तो एक लड़की थी वहाँ पर क्वायर में, वॉलंटियर में, और उसी समय उसको रास्ते में दो लड़के रोज छेड़ते, और उसी समय वो गरीब घर की थी बेचारी, पैदल आती थी संडे चर्च में, अकेली आती थी, और उसके माँ बाप विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब भी उनको पता था इसके माँ बाप विश्वास नहीं करते हुआ, तो उसको छेड़ते थे, लेकिन वो बार बार उसको गलत बातें बोलते। लेकिन वो एक दिन उन्होंने उसको लेटर में लिख के दिया, आई वांट टू डू फ्रेंडशिप, प्लीज गिव मी यस एंड नो आंसर, मतलब जो भी लिखते हैं इंग्लिश में। तो उसने उनको कहा कि मैं अपने पापा, स्पिरिचुअल पापा से पूछ के बताऊंगी। तो उसी समय वो हैरान हो गए और वो डर के भाग गए। उन्होंने कहा यार पापा कौन आ गया? कहते बाप को बुला के लाएगी। दोबारा वो वापस नहीं आए। लेकिन उस लड़की के बारे में जब पता लगा तो हमने देखा कि सच में वो लड़की ईमानदार थी। उसने, हो सकता था वो अपनी गरीबी में, कि अपने लाचारी में माँ बाप को खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन वो उन लड़कों के साथ गलत काम कर सकती थी, या फिर उनके बहकाए में जाकर कुछ और धंधा कर सकती थी, जॉब कर सकती थी, लेकिन वो व्यभिचारिणी स्त्री की तरह यीशु मसीह के पास आई माफ़ी मांगने के लिए। उसने उस रास्ते को नहीं चुना, उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया, और जिस समय वो लड़की आज यूएसए के अंदर सेट है। मैं कह रहा हूँ एक लड़की की और गवाही हमारे जलंधर की, वो आज इंग्लैंड में सेट है। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि उन लोगों, बच्चे सेट हैं, लेकिन आपको माइंड सेट करना है। परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर मेरा काम सेट कर। अरे तेरा काम कहां से सेट होगा? पहले तेरा माइंड सेट नहीं है। परमेश्वर का आत्मा चाहता है पहले तेरा माइंड सेट हो। कह रहा तेरे बच्चे आज रात सेट हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तेरा माइंड सेट होगा, तेरे विचार सेट होंगे। कहता है कि आज से पवित्र आत्मा तेरे कामों को सेट करेगा यीशु मसीह के नाम में। धर्मी जन की विश्वासी कह रहा है कि अगर आप विश्वासी हैं, धर्मी जन है, तो आपको इस समय विश्वास रखना है कि परमेश्वर ऑन ड्यूटी है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर तू ऑन ड्यूटी है। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी तो मेरी जिंदगी में कोई काम करेगा और परमेश्वर आशीष देगा। जो पवित्र आत्मा जी हाथ उठाकर कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा कि बस मैंने आज जान लिया कि तू मेरा माइंड सेट कर। पवित्र आत्मा जी मैं इस समय परमेश्वर अपने माइंड को सेट करता हूं, अपने विचारों को सेट करता हूं, अपने हृदय को सेट करता हूं कि पवित्र आत्मा मैं तेरे पीछे चलूंगा। परमेश्वर मैं अपने आज जुबान से कहता हूं कि पवित्र आत्मा जी मैं तेरे पीछे चलूंगा। जो इस समय पवित्र आत्मा बिहार से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, किसी भी इंडिया के हर कोने से पवित्र आत्मा जी, फॉरेन से पवित्र आत्मा जो वाच कर रहे हैं और इस समय परमेश्वर तेरे सामने हाथ उठाकर पवित्र आत्मा जी कह रहे हैं कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में मेरा काम कर, मेरा भला कर। पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ आज बड़ी भलाई करने वाला यीशु मसीह नासरी का नाम है। बड़ी भलाई करने वाला यीशु मसीह का नाम है। बड़ी ब्लेसिंग को खोलने वाला यीशु मसीह का नाम है। और एक बड़ी गुड न्यूज उनके जीवन में आने पाए यीशु मसीह का नाम। ब्लेसिंग दे पवित्र आत्मा जो बांग्लादेश में भी, श्रीलंका में भी, नेपाल में भी, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी पवित्र आत्मा जो कोई पवित्र आत्मा जी ग्रीस में और इसी समय परमेश्वर फॉरेन में, कनाडा में पवित्र आत्मा, फिजी में, दुबई में, सिंगापुर में, मलेशिया में, कहीं पर भी रह रहे हैं पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर इनकी आर्थिक तंगी दूर हो, कोई कर्जे में तो दूर हो, आज समस्याएं दूर हो। परमेश्वर इन्होंने अपना माइंड सेट किया है, मेरे प्रभु ने विश्वास दिला कि तुम्हारा भलाई होगा यीशु मसीह नासरी का नाम में। आमीन आमीन आमीन। याद रखना आपका भलाई होगा। जितने भी लोग इस समय कोई बीमार है, कोई समस्या में, कोई कर्जे में या परेशानी में, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आपका भलाई होगा। आप जहाँ से भी देख रहे हैं मुझे प्रभु का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। मैं इसी समय एक उन लोगों के बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे, जब मैं आँख बंद कर रहा था, प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया अभी कि 52 कंट्रियाँ मुझे फिर दिखाई प्रभु ने कि अरब की कुछ कंट्रियाँ, मतलब कि मुस्लिम कंट्रियाँ, बड़े बम, बड़ी चीज़ें, लड़ाई तोबा और ये वो, सड़क पर बहुत सारा बुरा हाल देख रहा हूँ उनका जनवरी से।
नया साल उनका बहुत खतरनाक देख रहा हूँ। मैंने देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम में आ गए, बहुत सारी समस्या में आ गए हैं। अरब कंट्री के अंदर 52 कंट्रियाँ देखी मैंने, 52 कंट्रियाँ, किधर किधर हैं वो पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि बहुत सारी प्रॉब्लम में आ गई। 2025 एक बुरा टाइम लोगों का आने वाला है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि धर्मी लोगों का भला ही होगा, भला ही होगा, भला ही होगा। बहुत सारे लोग, जो लोग कोरोना के टाइम में जुड़े रहे, परमेश्वर ने उनको जोड़ कर रखा। याद रखना, ये प्रोफेटिक चैनल है, ये प्रोफेटिक चैनल है। ये आपको आने वाले समय संदेश देता रहा। 3 साल से आपको संदेश दे रहा हूँ, और इसी समय 3 साल से आपको भविष्यवाणी करके प्रार्थना कर रहा हूँ। हमारी प्रार्थनाएं आपको कवरिंग का काम देती हैं, और जो लोग जुड़े रहे उनकी ज़िंदगियों में भला रहा। बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग रही। एक आदमी कहने लगा, कहता है पापा मैं भटक गया था, किसी चैनल वाला कोई बुराई कर रहा था, मैंने सोचा कि आप ऐसा हो रहा है, ऐसा होंगे, ऐसे होंगे पास्टर जी, लेकिन उसी समय वो चला गया। अपने आप 100 गंदे काम करते हैं, लेकिन उसी समय अपने लिए माफ़ी मांगते हैं, और पास्टर को बिना जज करे कोई भी व्यक्ति कोई सोच लेता है। लेकिन उसी समय मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद, कोई बात नहीं। लेकिन उस व्यक्ति का क्या हुआ, उसके बिजनेस में 2 करोड़ रुपए का उसको घाटा हुआ। उस व्यक्ति ने इस चर्च से 2 करोड़ रुपया ब्लेसिंग लिया था, और 2 ही करोड़ रुपए का घाटा हुआ। और उसके बाद जब वो छोड़कर गया, 2 करोड़ का घाटा हुआ। रात को परमेश्वर ने उसको ड्रीम में बताया, कह रहा डॉक्टर उठ, वो डॉक्टर था, और उठ, और तुझे परमेश्वर फिर से उस जगह पर आशीष लेने के लिए बुला रहा है। तो मैं देख रहा था कि वो चर्च में पीछे बैठा था। तो पवित्र आत्मा सुनता है। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को कि आपको बिलीव करना है, किसी की बातों में नहीं आना। आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह वाला हाथ है, क्योंकि आने वाला समय देखो, 3 भविष्यवाणियाँ, 3 प्लान में मैंने बताया प्रभु ने कि मोदी साहब बनेंगे, और वो बने। किसी बाबे, किसी व्यक्ति ने, किसी पास्टर ने, किसी प्रॉफिट ने भविष्यवाणी नहीं किया। ये प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया कि 2 प्लेन गिरेंगे, और ये पहले ही बता दिया था 2 प्लेन गिरेंगे, और एक भी नहीं बचेगा। और 2 जगह पर, बेल्जियम में और कहाँ पर, नेपाल में प्लेन गिरे, और इसी समय ख़त्म, सब लोग मर गए। मैं क्या कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा प्रार्थना से आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। परमेश्वर आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय प्रभु का आत्मा ब्लेसिंग देगा। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि बिलीव करना है। प्रभु जो बताता है वो पूरा करता है। इसलिए बताता है क्योंकि वो भविष्यता को कोई भी काम करने से पहले नीचे बताता है, और कोई भी विपत्ति डालने से पहले उसको बताएगा, कि ताकि वो अपने लोगों को चेतावनी दे। ये चेतावनी होती है। परमेश्वर ने आज बहुत सारी बातें आपको बतानी है और आपको ब्लेस करना है। आइए हम सब अपने सिर पे हाथ रखें, और जिसके पास ATM कार्ड है उन लोगों को लिए मैं कह रहा हूँ, और स्क्रीन पर वीडियो दिखाएगा, आजा फटाफट। और जो भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं प्रेयर में है, जो कैसे भी है, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। और ATM कार्ड, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल निकाल के रखो। मैं इसी समय प्रार्थना कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, तो इस समय पवित्र आत्मा जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जिनके नाम ANRSGTM और P और K और N से हैं, प्रभु ने मुझे कहा बेटे की आशीष मिलने के लिए जा रही है। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के ऊपर दया करने के लिए जा रहा है, आशीर्वाद देने के लिए जा रहा है, अनॉइंटिंग वाटर लेकर आ। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करे और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा इन्हें ब्लेस कर। मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई राजस्थान से मुझे देख रहा है, और जिसके नाम SNM से। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है दिल्ली से, जिसके नाम SNMJ से। और मैं देख रहा हूँ कि UP से को मुझे देख रहा है, बिहार से देख रहा है, जिसके GJNVR से और D से, S से, M से। आपकी गवर्नमेंट जॉब की आशीष खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप बिलीव करते हैं? पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई बहन है और कनाडा से मुझे देख रही है, और इसी समय उसके ऊपर बहुत सारे ब्लैक मैजिक हो रहे हैं। जैसे आपकी आंखों में दर्द होने लग जाता है, आपके बाल झड़ने लग जाते हैं, आपके यहाँ पर बखियों में दर्द होता है। क्योंकि बहन मुझे कनाडा से देख रही है, जब वो रात को इधर सोती है तो उसको इधर दर्द होता है, जब वो रात को इधर सोती है तो उसको इधर दर्द होता है। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि अभी इसी समय अनॉइंटिंग ऑयल लगाए, और मैं और पास्टर सपना शोक हम सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं। जितने भी पास्टर हैं सब आपकी, हमारी टीम बैठी आपके लिए दुआ कर रही है। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं इस समय, परमेश्वर आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, फ्री कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। वैसे इस समय देख रहा हूँ कोई न्यूजीलैंड से देख रहा है, कोई मैरीलैंड से देख रहा है, और इसी समय उसके पास बेटा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अभी 3 महीने आपको बीज बोना लगातार, और बीच बीच में फास्टिंग करना है। आपको अपना टाइथ नहीं छोड़ना। मैं खास कर उनको कह रहा हूँ जिनके पास बेटा नहीं है।
परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि आपको बेटे के साथ परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई कनाडा से मुझे देख रहा है भाई, और जिसके ऊपर BNRSTLY वाले लोग जो देख रहे हैं इसी समय कोर्ट केस से आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह का नाम है। आमीन। आइए हम एक गवाही को सुनेंगे, फिर उसके बाद स्क्रीन पर प्रेयर करेंगे। हाँ, गवाही के साथ। नाम रीना है, मैं छत्तीसगढ़ जगदलपुर से बोल रही हूँ। मेरे पास 5 साल से कोई भी बेबी नहीं था। लाइव प्रेयर में आपका भविष्यवाणी को रिसीव करने से आपको बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम। ऑयल और वाटर लेके आए और उसे लगातार यूज़ करने से अभी मैं 5 साल बाद 2 महीना से प्रेग्नेंट हूँ। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। मेरा नाम संध्या है और मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरे ओवरी में सिस्ट हो गया था और सिस्ट होने के कारण मुझे पेट में बहुत दर्द होता था, कमर में बहुत दर्द होता था और मैं यूट्यूब पर ऑनलाइन प्रेयर देखती थी और उस प्रेयर को रिसीव करती थी। बाहर जाए, रसोलियाँ बाहर जाए। और अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को मैंने लगाया और उससे मुझे पूरा चंगाई मिल गया है। अब मुझे पेट में कोई दर्द भी नहीं होता है और ना ही कमर में दर्द होता है। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। प्रभु के महान दास प्रोफेट बलजिंदर सिंह जी ने 21 जुलाई को की हैरान करने वाली भविष्यवाणी। आइए सुनते हैं इस भविष्यवाणी को। एक प्लेन और गिरेगा